हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 20 व 21 जून 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में हमने क्वेश्चंस पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के कारण एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ जगह भी एग्ज़ाम, तो गवर्नमेंट जॉब्स के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। और उस एग्ज़ाम के अंदर जो करंट अफेयर है वो 7 से 8 महीने का आता है। तो 7 से 8 महीने तक का करंट अफेयर हमें याद करना है ही। तो ये जो मार्च, अप्रैल, मई जितने भी महीने आए हैं, ये 7 से 8 महीने में आएंगे। तो ये करंट अफेयर हमें अच्छे से याद करने। तो शुरू करते हैं आज का। तो target@gov जॉब्स जो कि हमारा चैनल है, आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिकल डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड। विश्व सिकल सेल दिवस 2020 मनाया गया था 17 जून, 18 जून, 19 जून, 20 जून। तो ये मनाया गया था दोस्तों 19 जून को। 19 जून को मनाया गया था। जो ये पहला डे है, पहला वर्ल्ड सिकल डे है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2008 में इसको रिकॉग्नाइज किया था। वर्ल्ड सिकल डे क्या प्रॉब्लम है, और जो फर्स्ट सेलिब्रेशन जो हुआ था इसका 19 जून 2009 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। 19 जून 2009 से ये मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं वर्ल्ड, ये जो सिकल डे है ये क्या बीमारी है, सिकल सेल है वो क्या बीमारी है। तो हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल आरबीसी होती है, वह हीमोग्लोबिन होता है। तो हमारे जो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन जिन लोगों में ये सिकल सेल की बीमारी होती है उनमें लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन एस पाया जाता है, जो कि एक असामान्य प्रकार का होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन एस होता है, इसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। ये सिकल सेल यानी अर्धचंद्राकार आकार की बन जाती है, और अर्धचंद्र आकार की बनने के कारण ये लाल रक्त कोशिकाएं जो हमारी छोटी छोटी रक्त धमनियों से गुजर नहीं पाती है, जिससे जो हमारा जो खून है वो कुछ हिस्सों में बहुत ही कम पहुंच पाता है या नहीं भी पहुंच पाता है। तो वो जो जहाँ खून नहीं पहुंचेगा, वो जो हिस्सा है हमारा वो खराब हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिकल सेल बीमारी। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया भारत परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किस महीने के लिए निभाएगा? अगस्त 2021, अगस्त 2020, जून 2020, जून 2021। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अगस्त 2021 के लिए जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1 महीने के लिए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा। तो जो इंडिया जो है अभी हाल ही में 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2 साल के लिए, 2021 और 2022, जो कि जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा। 184 वोट्स मिले थे। ये क्वेश्चन हमने कल डाला था हमारा करंट अफेयर में, जिनमें 193 मेंबर्स में से 184 सीट भारत को मिली थी, 184 वोट मिले थे भारत को। इंडिया के अलावा मैक्सिको, आयरलैंड, केन्या और नॉर्वे, इनको भी सेलेक्ट किया गया है। तो इंडिया जो है एशिया और एशिया पैसिफिक कैटेगरी में केवल अकेली कैंडिडेट था। इंडिया को जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया अगस्त 2021 के लिए, 1 महीने के लिए मनाया जाता, और फिर अगली 2022 में भी इनको भारत को 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो हाल ही में अगर बात करें तो जो प्रेसिडेंसी काउंसिल है विल बी हेल्ड फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए होती है। तो अभी जून 2020 के लिए जो है वो है फ्रांस अभी प्रेसिडेंट बना हुआ है यूएनएससी का। तो यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशंस। टोटल 15 मेंबर हो सकते हैं। 5 मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हो सकते हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टेक हैज बाउट बाय सऊदी अरबियाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF इन जियो प्लेटफॉर्म्स?
तो जियो प्लेटफॉर्मों में सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष ने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 2.30, 2.31, 2.32, 2.33। तो इसका सही आंसर है 2.32%, 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो रिलायंस इंडस्ट्री की है जियो प्लेटफॉर्म, इन्होंने 11वीं डील की है। ये कौन सी डील हुई है? 11वीं डील हुई है, जो कि सऊदी अरबिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी है, जिन्होंने 2.32% स्टेक खरीदे और 11,367 करोड़ रुपए के ये हुए हैं। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ में अभी लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए जियो प्लेटफॉर्म ने कमाए हैं। और इतना रुपए कमाने वाली, शेयर्स बेच के इतने रुपए कमाने वाली लार्जेस्ट कंटिन्यूस फंड रेज्ड कंपनी इन द वर्ल्ड के अंदर पहली कंपनी ये रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड बन चुकी है। तो ये लिस्ट है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पे सबसे पहले फेसबुक ने खरीदा था, सिल्वर लेक ने एक बार तो 1.15% खरीदा था और दूसरी बार 0.93% खरीदा था, 2 बार खरीदा था। फिर ये विस्टा इक्विटी पार्टनर्स है, जनरल एटलांटिक है, केकेआर, मुबादला, एडीआईए, टीपीजी, एल कार्टन। और अब ये 11वीं डील, सिल्वर लेक को अलग अलग कंसिडर करेंगे तो 11वीं डील हुई है सऊदी अरबिया के साथ, जो कि 11,367 रुपये की है। तो इस इन्वेस्टमेंट के साथ में जो रिलायंस इंडस्ट्रियल ने 75.3% स्टेक तो अपने पास रखे हैं और 24.7% स्टेक उन्होंने बेच दिए हैं। तो 75.3% स्टेक अभी रखे हैं। PIF की बात करें तो हेडक्वार्टर है रियाद, सऊदी अरबिया में। चेयरमैन है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश डी अंबानी। सौरव गांगुली एंड सुनील छेत्री हैज साइंड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एज ब्रांड एम्बेसडर। तो सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? बिनानी सीमेंट, JSW सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट। तो इसका सही आंसर है JSW सीमेंट ने इनको साइन किया है। तो JSW सीमेंट जो कि JSW ग्रुप की है, उन्होंने इंडियन क्रिकेटर का पूर्व इंडियन क्रिकेटर कैप्टन है और हाल ही में BCCI के अध्यक्ष है सौरव गांगुली। और सुनील छेत्री जो कि कैप्टन है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के, उनको साइन किया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो फर्स्ट मार्केटिंग कैंपेन है ये JSW ग्रुप का, जिनमें इन्होंने इंडियन स्पोर्ट्स स्टार को साइन किया है। ये जो कैंपेन है इज बेस्ड ऑन बिल्डिंग ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर ए बेटर टुमारो फिलोसफी के तहत इनको साइन किया है। JSW ग्रुप के चेयरमैन है सज्जन जिंदल, हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। JSW सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर है पार्थ जिंदल, CEO है नीलेश नरवाकर, हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। हु अपॉइंटेड एज किर्गिजिस्तान प्राइम मिनिस्टर। तो किर्गिजिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है मुमेदकिलई अबिलागाज़वे, कुबटबेक बोरोनोव, मुखमेदकिलई बोरोनोव, नन ऑफ दीज। तो अभी हाल ही में कल ही हमने लास्ट करंट अफेयर में पढ़ा था कि किर्गिजिस्तान के प्रधानमंत्री को हटाया गया क्योंकि उन पे करप्शन का आरोप था। और अब नए प्रधानमंत्री इनको बनाया गया कुबटबेक बोरोनोव को। तो ये कुबटबेक बोरोनोव है, इनको किर्गिजिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और ये जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किसने किया है? तो किर्गिजिस्तान के जो प्रेसिडेंट है सोरोनबोई जीनबेकोव, इन्होंने साइन किया है। किर्गिजिस्तान की बात करें तो कैपिटल है बिश्केक, करेंसी है किर्गिजिस्तान सोम। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 कब मनाया जाता है? 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून। तो ये मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को मनाया जाता है। और ये जो आइडिया है वर्ल्ड योगा डे का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
प्रपोज किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2014 के अंदर। 2014 के अंदर इन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था। तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता दी थी। 21 जून को क्यों? क्योंकि 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस घोषणा के बाद यानी 2015 से ये दिवस मनाया जा रहा है। तो 11 दिसंबर 2014 को घोषणा हुई थी कि 21 जून को मनाया जाएगा, तो 2015 को सबसे पहले ये मनाया गया था। तो ये इस साल जो है 6ठा योग दिवस मनाया जा रहा है। थीम जो रखी गई इस बार की, घर पर योग, परिवार के साथ योग, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, ये इस बार की थीम रखी गई है। तो 7th क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिलीज्ड विच नेशनल रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। तो भारत ने जलवायु संकट की स्थिति पर अपनी कौन सी रिपोर्ट, राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की? पहली, 10वीं, 25वीं, 50वीं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहली रिपोर्ट जारी की गई है भारत के द्वारा। तो इंडिया ने फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं उसको अवेयर करने के लिए पहली रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन, जो कि तैयार की गई है सपोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES और एडिट की गई है साइंटिस्ट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे द्वारा ये एडिट की गई है। तो IITM के जो डायरेक्टर है प्रोफेसर रवि शंकर नंजुनीदाहा, लोकेशन है पुणे महाराष्ट्र। MOES के मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन और सेक्रेटरी हैं मिस्टर M राजीवन। Which country has the highest consumption of primary energy in the year 2019? तो वर्ष 2019 में प्राथमिक ऊर्जा की खपत सबसे ज्यादा किस देश में हुई है? चाइना, इंडिया, अमेरिका, रसिया? तो पहले नंबर पर तो चाइना है और दूसरे नंबर पे कौन है? इंडिया है। तो अकॉर्डिंग टू द 69th एडिशन ऑफ स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020, जो कि कलेक्ट किए गई है 2019 के ऊपर बेस्ड है, और ये रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड किंगडम की बेस्ड कंपनी है BP PLC ने ये जारी किया, जो कि यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। इंडिया जो है वो सेकंड मेजर मार्केट है चाइना के बाद में। तो पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन 2019 में प्राइमरी ऊर्जा की खपत, BP PLC के मुताबिक पिछले साल जो वैश्विक स्तर पर प्राथमिक ऊर्जा की खपत वृद्धि दर है वो 1.3% रही है। तो ये समझने वाली बात है, 2019 में 1.3% थी, 2018 में जो ये 2.8% थी। तो 2019 में वृद्धि दर जो है वो कम हुई है, 2019 में कम थी, 2018 में ज़्यादा थी। BP PLC का हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। CEO है बेरनार्ड लूनी। नेम ऑफ द स्पेस एजेंसी हु डिस्कवर्ड 240-year-old न्यूट्रॉन स्टार। तो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जिसने 240 वर्षीय न्यूट्रॉन स्टार की खोज की है? इसरो, ASA, CNSA, NASA। इसरो, ASA ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी, CNSA चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, नासा। तो इसकी सही आंसर है दोस्तों नासा ने इसकी खोज की है। तो एस्ट्रोनॉमर्स एट US बेस्ड स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने डिस्कवर किया यंगेस्ट नोन मैग्नेटार, जो कि एक टाइप का न्यूट्रॉन स्टार ही होता है। स्विफ्ट नाम दिया गया है इसको, स्विफ्ट J18.0607, अबाउट 16,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, 16,000 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष ये दूर है। अब ये दोस्तों मैग्नेटार या न्यूट्रॉन स्टार होता क्या है? तो जब किसी तारे में बहुत अधिक तापमान हो जाता है तो वो कंप्रेस होके टूट जाता है, और टूट के फिर वो किस में बदल जाता है? मैग्नेटार या न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। इसका अगर आपको डिटेल जाननी है तो हमारे जो साइंस के कैप्सूल्स चलते हैं उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन डाल रखा है कि ब्रह्मांड की सबसे अधिक चुंबक कहाँ पाई जाती है। तो वो आप कैप्सूल हमारा ज़रूर देखिए, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसमें न्यूट्रॉन स्टार के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो इट बिलोंग टू स्पेशल क्लास ऑफ मैग्नेटार्स, जो ये न्यूट्रॉन स्टार है ये मैग्नेटार के ही अंतर्गत आता है। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स। एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिडेनस्टाइन।
हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूएन जनरल असेंबली, तो 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तिजानी मोहम्मद बंदे, पीटर थॉमसन, वॉल्केन बोजिगर, नन ऑफ दिस। तो सो इसका सही आंसर है वॉल्केन बोजिगर को चुना गया है, वोजिगर को। और इन्होंने किनको पीछे छोड़ा? जो पहले थे तिजानी मोहम्मद बंदे, इनको ये पहले थे, अब नए बने हैं वॉल्केन बोजिगर। तो वॉल्केन बोजिगर जो कि तुर्की से हैं, वाज इलेक्टेड एज द 75th यूनाइटेड जनरल्स असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए। और ये पहले, जब क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये पहले तुर्किश हैं जो इस पोस्ट पर रहेंगे और ये 1 साल तक इस उनका कार्यकाल रहेगा। ये है वॉल्केन बोजिगर। तो वॉल्केन बोजिगर ने पीछे किनको छोड़ा? तिजानी मोहम्मद बंदे को। और ये जो इनका जो सेशन है वो स्टार्ट कब से होगा? सितंबर 15 2020 से स्टार्ट होगा। टोटल जो मेंबर्स हैं 178, इनको जो वोट मिले वो 178 यूएन जो मेंबर्स हैं उनके वोट मिले हैं। तो 75th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली की बात करें तो डेट इनकी स्टार्ट होगी 15 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक। लोकेशन है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। ऑर्गेनाइजर है यूएन सेक्रेटरीट। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहला टाइम है कि अभी वर्चुअली फॉर्म होगा, ये वर्चुअली ओपन होगी क्योंकि कोरोना वायरस के कारण है। तो यूएन जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2020 कब मनाया गया था? 12 जून, 14 जून, 16 जून, 18 जून। तो सही आंसर है 18 जून को ये मनाया गया था। टू सेलिब्रेट सेशनल इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोड्यूसर्स प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ क्यूलिनरी ट्रेडिशन। तो मौसमी सामग्री और उत्पादों को मनाने के लिए, वन्य जीवों और पाक परंपराओं के संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। Which UT has changed its name as Agriculture Production and Farmers Welfare Department? तो किस यूटी ने, यूनियन टेरिटरी ने कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के रूप में अपना नाम बदल लिया है? लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर ने ये नाम बदल के रखा है। तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव किया है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपना नोमेनक्लेचर यानी नया नाम रखेगी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। और जो नई पोस्ट है उनके लिए नए रूल्स भी चालू किए गए, स्टार्ट किए गए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है GC मुर्मू, चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर BVR सुब्रमण्यम। कल हमने पूछा था वेयर इज द आई फ्लोज फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च। तो मुंबई में ये लागू किया गया था बाढ़ चेतावनी प्रणाली, जो कि आज का क्वेश्चन है विच स्टेट हैज ऑब्जर्व मास्क डे ऑन 18 जून। तो किस राज्य ने 18 जून को मास्क डे दिवस बनाया? AP, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो ये करंट अफेयर था आज का। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। करंट अफेयर पढ़िए क्योंकि 7 से 8 महीने का करंट अफेयर से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ऐसा नहीं है कि 7 से 8 महीने तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर सितंबर अक्टूबर में भी एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो भी ये 7 से 8 महीने, मई जो है अप्रैल के, वो इसके अंदर आएंगे। तो हमें करंट अफेयर की तैयारी रखनी है। धन्यवाद दोस्तों।